नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत के पाठ्यक्रम का ये टॉपिक है प्रयत्न। देखो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही अड़ज पड़ज टॉपिक इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसको हम खूब याद करते हैं फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से कहाँ पे ये गलती हुई। उस चीज़ को आज बिल्कुल क्लियर आप समझ लेंगे आज कि गलती नहीं हो और किस तरीके से हम बिल्कुल सही आंसर दे सकें। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं प्रयत्न होता क्या है। प्रयत्न का ही दूसरा नाम यत्न है, यानी कई बार यत्न पूछ लेता है तो कभी प्रयत्न पूछ लेता है, बात एक ही है। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जो हम कोशिश करते हैं बस वही प्रयत्न है। और ये कोशिश दो तरह से होती है, एक होती है वर्ण की उत्पत्ति से पहले, एक होती है वर्ण की उत्पत्ति के बाद। और उसी के आधार पर इन प्रयत्नों को दो पार्ट में बांटा गया है। दो प्रकार के हमारे प्रयत्न यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, आभ्यंतर प्रयत्न। जब प्रयत्न वर्णों की उत्पत्ति से पहले ही होते हैं उन्हें हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। जो वर्णों की उत्पत्ति के बाद प्रयत्न होते हैं उन्हें हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो आज के पार्ट में हम सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे। मैंने सूत्र इसके लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और शॉर्ट तरीके से आप उसको समझ सकें। देखो, सबसे पहला प्रयत्न, सबसे पहले तो हम इन प्रयत्नों के जो नाम हैं उनको क्रम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? पहले स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत। देखो, ईसत ईसत एक साथ आएगा। हम क्या करते हैं, विवृत को पहले करके ईसत विवृत को बाद में ले लेते हैं और वहीं से हमारा कन्फ्यूजन चालू होता है। तो यहाँ देखो, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विवृत, फिर लास्ट में है समृत, बिल्कुल अलग है, वो तो अलग ही हो जाएगा। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। अब देखो, सबसे पहले है कि स्पृष्ट क्या है। स्पृष्ट वर्ण कब होते हैं? यहाँ पे देखो, स्पृष्ट से ही हो रहा है कि ये स्पर्श है, यानी जब हमारी जिह्वा जो भी उच्चारण स्थान हैं उन पर जाकर के स्पर्श करती है और स्पर्श करने वाले स्पर्श व्यंजन हमारे पास में 25 हैं। तो सबसे पहला स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों का होता है। सूत्र में भी लिखा है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्श व्यंजनों का है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? इसके लिए दो वीडियो बने हुए, आप उनमें जाकर के देख लीजिए। एक तो व्यंजन के पार्ट, जिसमें पार्ट नंबर 58, इससे जस्ट पहले वाला, और एक शुरू में जो वर्णमाला वाला पार्ट था हमारा, पार्ट नंबर 3, 4, वहां पे आप देख लो, वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन कहते हैं कादियो मावसाना स्पर्शः। कैसे लेके मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, 25 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पृष्ट हो गया, इन 25 का उच्चारण स्थान स्पृष्ट है। अब मुझे बताओ कि इन 25 के बाद वर्णमाला में क्या आता है? अंतस्थ। य र ल व, हिंदी में आता है य र ल व, संस्कृत में होता है य व र ल। माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे, उनके आधार पर है। तो यहाँ ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान ईसत स्पृष्ट, यानी इनका जो प्रयत्न होता है वो ईसत स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट हो गया 25 का। 25 के बाद ये 4 आते हैं। मैंने यहाँ संस्कृत वाला क्रम लिखा है ये व र ल, आप हिंदी वाला भी लिख सकते हैं ये र ल व, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसत स्पृष्ट अंतस्था नाम, यानी अंतस्थ जो वर्ण है ये 4 अंतस्थ वर्ण है। पिछले पार्ट में आप सब देख लो। तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईसत स्पृष्ट है। नेक्स्ट है ईसत विवृत। तो ईसत विवृतम ऊष्माणाम, यहाँ देखो ये व र ल के बाद आते हैं ऊष्म, और ऊष्म कौन कौन से हैं? श, श, श और है। इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर हमारा ईशत विवृत होगा। किनका? ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का। तो 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, श है, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक के।
अब हमारे व्यंजन सारे हो गए 33, उसके बाद बचे स्वर। तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवरित होता है। विवरितम स्वराणाम, मैंने सूत्र नहीं लिखा है, इसको सीधा सीधा लिख दिया है। तो जो विवरित आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्वरों का होता है। तो हमारी पूरी वर्णमाला इन 4 में ही संपूर्ण हो जाती है। तो फिर ये 5वां क्या है? ये 5वां है समृत। और ये समृत जो प्रयत्न होता है ये सिर्फ ह्रस्व ए का होता है, यानी जो छोटा ए है उसका आभ्यंतर प्रयत्न समृत और विवृत दोनों होता है। कब कब होगा? देखो सूत्र में लिखा है ह्रस्वस्य अस्य वर्णस्य प्रयोगे, प्रयोग दशा में तो वहां पर समृत होगा। यानी कहीं भी हम यदि सीधा सीधा इसको लिखते हैं तो वहां इसका जो प्रयत्न है वो समृत होगा। प्रक्रियायाम तु विवृताम, लेकिन जब हम इसके प्रक्रिया में, यानी जब कहीं इसका प्रयोग सूत्रों के अंदर किया जाएगा, जब किसी रूप की सिद्धि में या कहीं प्रयत्न जोड़ते वक्त जब प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाएगा तो उस प्रक्रिया दशा में इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवरित होगा। यानी ये जो विवरित है सभी स्वरों का, ये प्रक्रिया दशा में इस ह्रस्व ए का भी होगा, प्रयोग दशा में तो समृत होगा। या ये समझ लो कि जब हम सीधा सीधा प्रयोग करेंगे, सीधा सीधा ह्रस्व ए बोलेंगे तो वहां पे उसका समृत आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो इस पार्ट में आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में हम बाह्य प्रयत्न जो 11 होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, उनको इसमें सीखा। आज के पार्ट में इतने, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान